हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी क्लास 7 चैप्टर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर का नाम है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, तो ऐसा क्या जरूरी पड़ रहा है कि वुमेन के द्वारा, ठीक है, कि उसे चेंज करना पड़ रहा है वर्ल्ड में। जैसा कि हम अपने समाज में देखते हैं, ठीक है, कि इनइक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा एग्जिस्ट करती है जेंडर पे। ठीक है, कि बात करते हैं जब लड़का और लड़की पर बात करते हैं तो लड़कियों लोग को इनइक्वालिटी फेस करना पड़ता है टू द सोशली, इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली भी उन्हें। तो इस इनइक्वालिटी में जब वो रहती हैं तो इस चीज़ को इक्वालिटी में बदलना बहुत ही चैलेंजेस का काम होता है। जैसा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि प्रीवियस क्या होता था, मतलब कि 50-60 साल पहले, कि लड़कियों लोग को एज अ घर पर ही रहने दिया जाता, उन्हें पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे महिलाएं जो है, वुमेन्स जो है, पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दी थ्रू द, उन्होंने एक समाज में मतलब कि ये दिखाया कि हम भी कैपेबल हैं। ठीक है, कि हमें भी इक्वालिटी से जीना है। ठीक है, जैसे कि जितना लड़कों लोग को इक्वालिटी मिलती है वैसे ही हम लोग को भी इक्वालिटी मिलना चाहिए। तो इन्होंने अपना भी बात रखा, अपना थ्रू द अवेयरनेस कैंपेन चलाया, मूवमेंट किया। ठीक है, कैंपेन निकाला, मूवमेंट किया। तो ये सब रैली निकाल कर उन्होंने अपना जो एक सोसाइटी में हक है उसको प्राप्त किया। ठीक है, अब जैसा कि वर्ल्ड में हर जगह आपको इनइक्वालिटी दिखेगी जेंडर के बेसिस में। कहीं पर ज़्यादा इनइक्वालिटी है, कहीं पर कम है, बट इसे हमें एज ए चैलेंज देखना होगा कि इक्वालिटी जो होना चाहिए। तो जैसा कि अब हम बात करते हैं, इस चैप्टर में आते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, हमने देखा कि कैसे कैसे महिलाएं जो वुमेन्स जो कि काम करती है घर में, उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उसे मतलब एज ए वर्क रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। ठीक है ना, हमने ये भी देखा कि कैसे हाउस होल्ड वर्क जो कि टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली मेम्बर का केयर करना, फुल टाइम जॉब। ठीक है, देर आर नो स्पेसिफिक आवर टू एट विच इट बिगन और एंड। जैसे मतलब कि वुमेन्स काम करती है, फुल टाइम जॉब होता है, जैसे कि अपना फैमिली मेम्बर को केयर करना, तो उनका कोई स्पेसिफिक आवर नहीं होता कि आज 8 बजे से स्टार्ट हुआ और शाम के 5 बजे तक खत्म हो गया। तो ये एनी टाइम चलता रहता है। ठीक है, इसका कोई आवर नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, इसको एज अ वर्क कंसिडर नहीं करते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो आउटसाइड वर्क होता है, होम के आउटसाइड वर्क, हम लोग देखेंगे कि कैसे एक ऑक्यूपेशन होता है, जो कि कोई ऑक्यूपेशन होता है जो कि सुटेबल माना जाता है कि मैन ज़्यादा होते हैं देन फॉर द वुमेन। तो कोई ऑक्यूपेशन, जैसे कोई काम हुआ, तो अगर मान लो फिजिकली जो काम होगा तो हम सोचेंगे कि ये ज़्यादा मतलब कि मैन अच्छा तरीका से कर सकता है एज कम्पेयर टू द वुमेन। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे वुमेन स्ट्रगल करती है फॉर इक्वालिटी, क्योंकि जस्टिस चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। तो वुमेन करना किसको पड़ेगा, स्ट्रगल मैन तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो वुमेन को ही करना पड़ेगा। पर हाँ, कुछ कुछ जो होते हैं मतलब कि मैन भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इक्वालिटी लाने में समाज में। गेटिंग एन एजुकेशन वाज स्टिल इज वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटी वेर क्रिएटेड फॉर द वुमेन। तो आज के जब हम देखते हैं कि एजुकेशन जो कि हम लोग अपना देश में देखते हैं, ठीक है, कि वो एक कॉमन है। ठीक है, वो सभी को मतलब कि एज राइट्स है। ठीक है, और सभी पढ़ते भी हैं। आजकल हम बात करें कि गर्ल्स जो कि लड़की लोग भी स्कूल जाती है, तो आजकल ये कॉमन लगता है कि ठीक है कि हाँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सभी को एजुकेशन मतलब स्कूल जाते हैं। बट हम बात करें 50 साल या 100 साल के पहले की बात करें, तो ये इतना कॉमन नहीं होता था। सिर्फ और सिर्फ लड़कों लोग को ही पढ़ाया या लिखाया जाता था। ठीक है, पर समाज में जो वुमेन्स को था, वो एजुकेशन में वो इक्वालिटी मतलब वो वहाँ पर नहीं थी। ठीक है, तो ये इक्वालिटी जो है समाज में कैसे लाया गया, बाय दी वुमेन स्ट्रगल। ठीक है, उन्होंने इक्वालिटी के लिए लड़ा। ठीक है, स्ट्रगल किया, तब जाके ये आज हम देख रहे हैं, जो भी आज भी जो देख रहे हैं कि लड़की लोग स्कूल जाती है। ठीक है, तो ये सब धीरे धीरे आया। ठीक है, एक बैक नहीं है कि लड़की लोग को भी मतलब इक्वालिटी मिल गया हो। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एफर्ट मतलब कि लगाया गया, डिफरेंट टाइप ऑफ दी मतलब कि एफर्ट लगाया गया वुमेन्स मूवमेंट, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन को इस कंट्री से चैलेंज किया जा सके। ठीक है, इन रिसेंट ईयर। नाउ लेट्स बिगिन। हु डज व्हाट वर्क।
तो अगर हम इमेज को अगर मन में ड्रॉ करें, दिमाग में ड्रॉ करें, तो आपको सबसे पहले हम बात करें कि ए फार्मर, एक किसान का इमेज हम ड्रॉ करते हैं, तो ज़्यादा सबसे पहला आपका दिमाग में आपको क्या आएगा, एक व्यक्ति का आएगा, ठीक है, तो वो मैन होगा, एक पुरुष। ए फैक्ट्री वर्कर, जिसमें कि क्या चाहिए, एक फिजिकली होता है, तो फिजिकली दिमाग में आएगा, फिर आपका मैन बोल सकते हैं। ए नर्स, जो कि पोलाइट होनी चाहिए, हम्बल होनी चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, तो आपको नर्स का दिमाग में जैसे ही इमेज फिट किया जाएगा कि कौन होना चाहिए, तो आपको एक फीमेल। बात करें एक साइंटिस्ट, जो कि एक टेक्निकल माइंड चाहिए, ठीक है, जो अच्छा हो मैथ में, जो अच्छा हो साइंस में, तो इसमें भी हम बोलेंगे कि जो कि मतलब ब्रेन माइंडेड होता है, तो उसको हम बोलते हैं मैन, ठीक है। तो ये एक इमेज जो कि फिट किया गया है समाज में, ज़्यादातर हम लोग इसको देखते हैं। ए पायलट, फिर हम बात करते हैं मैन। ए टीचर, जो कि हम लोग तुरंत एक दिमाग में आता तो वो फीमेल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो कि हमें दिमाग में जैसे बात करते हैं, इमेज जैसे ही आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप अगर कहीं पे भी आप देखोगे, फैमिली मेंबर में करोगे या आप क्लास में देखोगे, तो आप इसको अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जब हमने बहुत सारे, जब 30 स्टूडेंट का जब हमने ये लिया कि टेस्ट किया कि क्या उन्होंने इमेज फिट किया है कौन कौन से ऑक्यूपेशन पे, तो यहाँ पे टीचर का जब रोल पूछा गया, तो ज़्यादातर उन्होंने बोला 5 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने बोला कि मेल फिगर इमेज आया है, और 25 जो जिन्होंने बोला फीमेल इमेज आया। तो वैसे ही आप इधर चेक कर सकते हो। तो ये एक तरह का क्या है, एक तरह का स्टीरियोटाइप है, ठीक है। एक तरह का स्टीरियोटाइप मतलब कि एक हम लोग इमेज फिट कर लेते हैं थ्रू किसी भी बेसिस पर, ठीक है, किसी भी बेसिस पर, जैसे कि मान लो एक कोई रिलीजन हो गया या कास्ट हो गया, क्या चाहे जेंडर हो गया, ठीक है। तो आप एक इमेज फिट कर लेते हो उस काम के प्रति, ठीक है, जो कि एक वर्क करता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है क्या, 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर इंगेज इन एग्रीकल्चर वर्कर। जो वर्किंग वुमेन है, जो काम करती है इंडिया में, उसका 83.6% जो है ना इंगेज है एग्रीकल्चर वर्कर पे, ठीक है। एग्रीकल्चर वर्क कर रही है, जैसे कि प्लांटिंग करती है, वीडिंग करती है, हार्वेस्ट करती है, थ्रेसिंग करती है। पर अभी भी जब हम फार्मर के इमेज के बारे में बात करते हैं कि थिंक करो कि फार्मर ऑक्यूपेशन किसके लिए मतलब फिट कर पड़ता है, तो आप जनरली आप बोलोगे मैन के लिए। बट यहाँ पर जब वर्किंग वुमेन का बात यहाँ पर आया, तो ये सर्वे किया गया, ये पता किया गया, तो 83.6% जो है वर्किंग वुमेन जो है एग्रीकल्चर वर्कर में काम करती है। तो आप कैसे ये इमेज फिट कर सकते हो कि एक फार्मर जो है वो मैन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया। आगे चलते हैं। फियर अपॉर्चुनिटी एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन, इसको देखते हैं। तो क्या है कि बहुत सारे चिल्ड्रन ने जैसे कि क्लास में ड्रॉ किया वुमेन एज अ नर्स एंड मैन एज अ आर्मी ऑफिसर, ठीक है। तो एक महिला जो कि नर्स हो सकती है, उन्होंने इमेज ड्रॉ किया, ठीक है। और एक मैन जो कि एक आर्मी ऑफिसर होता है। रीजन इसका बार जब पूछा गया, तो उन्होंने ऐसा फील किया गया, जो आउटसाइड होम वर्क होता है, होम होता है, आउटसाइड जो वर्क करने जाते हैं, होम करने जाते हैं आउटसाइड दी होम, तो वुमेन जो कि एट सर्टेन टाइम, एट सर्टेन जॉब में वो अच्छी होती है। जैसा कि एग्जांपल हम बात करते हैं, मैनी पीपल बिलीव दैट द वुमेन्स टेक बेटर नर्स बिकॉज, बहुत सारे पीपल बिलीव करते हैं, लोग बिलीव करते हैं कि वुमेन जो होती है, महिलाएं जो होती है, एक अच्छी नर्स इसलिए होती है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही पेशेंट होती है और बहुत ही जेंटल होती है घर में। वो घर में मतलब कि जैसे कि, तो इस चीज से लिंक कर दिया गया, लिंक कर दिया गया क्यों, क्योंकि वुमेन्स रोल कहाँ पर निभाती है, फैमिली में, ठीक है। फैमिली में वो अच्छी मतलब बहुत पोलाइटली दिन भर काम करती रहती है, ठीक है, एज नॉट कंसिडर एज अ वर्क, फिर भी वो काम करती रहती है, ठीक है, अपने बच्चों को ख्याल रखती है। तो इसको लिंक कर दिया गया किससे, कि वो बहुत ही ज्यादा पेशेंट होती है और जेंटल होती है, जो कि एक नर्स में होना चाहिए, ठीक है। एक नर्स वही अच्छी हो सकती है जो कि बहुत पेशेंट हो और जेंटल हो। तो इससे इसको रिलेट कर दिया गया, ठीक है। सिमिलरली इट इज बिलीव किया जाता है कि साइंस रिक्वायर ए टेक्निकल माइंड, एक साइंस जैसे कि साइंटिस्ट रिक्वायर टेक्निकल माइंड, और गर्ल्स एंड वुमेन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद द टेक्निकल थिंग। तो समाज में क्या फिट किया गया, क्या इमेज है कि गर्ल्स और जितने भी वुमेन्स हैं, महिलाएं हो या लड़कियां हो,
वो कैपेबल नहीं है कि जितना भी टेक्निकल थिंग हो उसे डील कर पाए, ठीक है। तो ये एज ए टेक्निकल माइंड हम जब भी दिमाग सोचते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट हो गया चाहे इंजीनियर होगा, तो हमारे दिमाग में आता है, इमेज फिट होता है एक लड़का की, ठीक है, मैन का। और जैसे ही हम बात करते हैं नर्स का, तो नर्स की बात करते हैं, तो नर्स में हम लोग क्या दिमाग में फिट होता है कि जो पेशेंट हो, जो अच्छे से बात करे, से पोलाइटली हो, तो हम लोग दिमाग में मतलब कि हमारा बिलीफ है कि एक लड़की ही क्या हो, फीमेल हो या फीमेल जो है वुमेन, वो इस काम को अच्छी तरीके से कर सकती है। बिकॉज सो मैनी बिलीव इन दिस स्टीरियोटाइप, जैसा कि बहुत सारे लोग मतलब इस स्टीरियोटाइप में बिलीव करते हैं, ठीक है, कि मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट सम सेम सपोर्ट एंड दैट द बॉयज डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर एंड इंजीनियर। तो हम बिकॉज इसी बिलीव के चलते, स्टीरियोटाइप के चलते क्या होता है कि बहुत सारे गर्ल्स को सेम सपोर्ट नहीं मिलता है जैसा कि बॉयज को स्टडी में मिलता है, और ट्रेन किया जाता है जो कि डॉक्टर या इंजीनियर बन सके। इन मोस्ट फैमिली वन गर्ल्स फिनिश स्कूल एंड दे आर इनकरेज बाय देयर फैमिली टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन द लाइफ। तो बहुत सारे ऐसे फैमिली होते हैं जो कि गर्ल्स का स्कूल जैसे ही फिनिश होता है, ठीक है, वो पढ़ाई लिखाई फिनिश करती है, तो उसके फैमिली वाले इंकरेज करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैरिज जो है लड़की लोग का एक मेन एम है लाइफ का, ठीक है, उससे आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज जो कि स्टीरियोटाइप क्रिएट किया गया है, लोगों का बिलीफ है कि जो लड़कियां होती है, ठीक है, तो लड़कियों को मतलब जैसे ही फिनिश किया स्कूल फिनिश किया, तो इंकरेज करने लगते हैं फैमिली वाले कि तुम्हें अब शादी करना चाहिए, तो इस टाइप से होता है। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप। अब इंजन ड्राइवर आर मैन, तो जैसे ही आप नाम सुनोगे, जैसे कि काम, जैसे काम है कि इंजन ड्राइव करना, ठीक है, इंजन मतलब एक ट्रेन है इंजन ड्राइवर की, तो हम सोचेंगे तो उसमें आपका इमेज तुरंत फिट आएगा कि ये मैन का काम है, ठीक है, वो काम बेटर कौन सा कर सकता है, एक मैन कर सकता है। बट 27-year-old लक्ष्मी लकरा, ठीक है, फ्रॉम ए पुअर ट्रैवल फैमिली इन झारखंड हैज बिगन टू चेंज थिंग एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन ड्राइवर फॉर नॉर्थ रेलवे। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक पुअर ट्राइबल फैमिली जो कि बहुत ही गरीब है, ठीक है, गरीब है और ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती है, 27-year-old लक्ष्मी लकरा, जो कि इस स्टीरियोटाइप जो कि समाज में जो लोग, बहुत सारे लोग बिलीव किए हैं कि एक इंजन ड्राइवर का काम एक आदमी ही कर सकता है, उसको, उस स्टीरियोटाइप को तोड़ा किसने है, एक 27-year-old लक्ष्मी लकरा ने तोड़ा है, और इस चीज को वो उसने बदला है, ठीक है, और वो पहली ऐसी वुमेन है जो कि ड्राइवर बनी नॉर्थन रेलवे की। तो अब बात करते हैं आगे। तो लक्ष्मी लकरा, लक्ष्मीज पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट, ठीक है, उसके पेरेंट्स जो है, उसके पेरेंट्स मतलब पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया है, और इस हार्डशिप से मतलब कि जो इस हार्डशिप से निकले हैं, उन्होंने ये श्योर रखा कि उनके जितने भी बच्चे हैं वो एजुकेशन मिल सके, ठीक है, अच्छी एजुकेशन मिल सके। अब बात करते हैं लक्ष्मी जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी है, इवन स्कूल जो कि लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क, स्कूल में रहते हुए भी लक्ष्मी ने अपना घर का काम भी किया और बाकी और जॉब भी किया, ठीक है, और जॉब जैसे कि मान लो घर के बाहर जो जॉब होते हैं, ठीक है, और जॉब। अब सी स्टडी हार्ड, उसने बहुत ही ज्यादा मतलब हार्ड वर्क के साथ स्टडी किया, और डिड वेल एंड वेंट टू द गेट डिप्लोमा इन द इलेक्ट्रॉनिक से डिप्लोमा भी किया। अब इसके बाद उसने रेलवे बोर्ड एग्जाम दिया जो कि पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसने पास कर लिया। तो लक्ष्मी कहती है, आई लव चैलेंज एंड मूवमेंट समबडी सेज इट इज नॉट फॉर गर्ल्स। तो मुझे वो पसंद है चैलेंज जो कि लोग कहते हैं कि ये लड़कियों लोग के लिए नहीं है, और मैं इस पर श्योर होती हूँ कि मैं इस पर बढ़ूंगी। लक्ष्मी हैड सेड दिस सेवरल टाइम इन हर लाइफ, तो उसने बहुत बार ऐसा कर दिखाया, जैसा कि उसने इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा किया, उसने मोटरसाइकिल चलाया, ठीक है, पॉलिटेक्निक की, और उसने डिसाइड भी किया कि मैं एक इंजन ड्राइवर बनूंगी, और उसने बनकर भी दिखाया, ठीक है। तो ये एक समाज का जो एक बहुत सारे लोगों का बिलीफ था कि एक इंजन ड्राइवर एक लड़का ही हो सकता है जो कि अच्छे तरीके से कर सकता है वो काम को, उसने एक 27-year-old जो कि लक्ष्मी लकरा ने उसे तोड़ा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कैसे महिलाएं जो वुमेन होती है वो वर्ल्ड को कैसे चेंज कर रही है, वर्ल्ड के जितने भी मतलब कि ज्यादातर लोगों का जो परसेप्शन होता है, ठीक है, सोचना होता है, उसको कैसे चेंज करना, वो चीज इसमें दिखाया जा रहा है। अब हम जो अब देखो आगे बढ़ते हैं।
It is important to understand that we live in a society in which all children face pressure from the world around them. तो जो हम ये समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं, ठीक, जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं उनको बहुत तरीक़ों से प्रेशर झेलना पड़ रहा है अराउंड द वर्ल्ड, जो कि इसके आसपास में है, जो कि दिस कम इन द फ्रॉम द डिमांड फ्रॉम अडल्ट. At other time they can just because of the unfair teaching or by our own friend, because are they pressured to think about getting a job and that will pay a good salary. तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रेशर जैसे झेलना पड़ता है. बहुत बार जैसे बच्चे बड़े होने लगते तो उनके फैमिली वाले बोलते हैं कि तैयारी करो, जॉब लो, ठीक है, जॉब लेने से लाइफ सिक्योर हो जाएगा, पर बच्चे को कुछ और करने का मन होता है. तो वो चीज़ जो है समाज जो कि प्रेशराइज करता है कि उस चीज़ के बारे में सोचे, और उसे टीज किया जाता है, परेशान भी किया जाता है बाय देयर ओन फ्रेंड, उसके अपने फ्रेंड के द्वारा भी अनफेयर तरीकों से टीज किया जाता है, ठीक है. एंड दे आर ऑल्सो टीज एंड बुलिड इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक द अदर बॉयज. और ये भी होता है कि अगर कोई ऐसा लड़का होता है जो कि अदर लड़कों के जैसा बिहेव नहीं करता है तो उससे सताया जाता है, उसे परेशान भी किया जाता है. जैसा कि हमने रिमेंबर करो, आप याद करो कि जैसा कि हमने 6th क्लास के बुक में पढ़ा है कि हाउ बॉयज एट द अर्ली एज आर इनकरेज टू नॉट टू क्राई इन द फ्रंट ऑफ द अदर. तो कैसे एक बच्चे को, जो एक लड़का होता है जो कि उससे अर्ली एज में ही कि इनकरेज किया जाता है, बताया जाता है कि सभी के सामने रोना नहीं चाहिए. क्यों नहीं रोना चाहिए? एज ए साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है, लड़का को रोना चाहिए. तो ये चीज़ जो है कि समाज धीरे धीरे फिट करना स्टार्ट कर देती है कुछ ऐसे एक्टिविटी में जो कि उसमें ढल जाए. अगर वो लड़का अब बाकी लड़कों जैसा नहीं करता है, बिहेव नहीं करता है, तो उसको समाज में लोगों के द्वारा उसे सताया जाता है और बुली किया जाता है. तो आगे बढ़ते हैं. लर्निंग फॉर चेंज. जैसा कि हमने शुरुआत में ही कि बात किया था कि कैसे आज के ज़माना में जैसे कि हम देखते हैं कि लड़का या लड़की सभी को पढ़ने का अधिकार है, वो सभी स्कूल जाते भी हैं, ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल जाते भी हैं, पढ़ते भी हैं. बट हमने बोला था कि ये जो पहले जो कि हम 100 साल पहले की बात करें तो उस टाइम ये इतना कॉमन नहीं हुआ करता था कि हर कोई बच्चा जो हो, लड़का हो या लड़की, उस टाइम लड़का को ही पढ़ने लिखने का अधिकार दिया जाता था. क्योंकि ये माना जाता था कि अगर लड़की लोग पढ़ेगी तो आफ्टर मैरिज वो विधवा हो जाएगी, ठीक है ना. अगर कोई भी लड़की पढ़ना या लिखना सीख गई तो क्या हो जाएगा, वो विधवा हो जाएगी. तो ये सब जो है कि समाज में ये दिमाग इमेज फिट किया हुआ गया था. तो इस चलते क्या होता था, लड़की लोगों को कोई पढ़ाना नहीं चाहता था, इंटरेस्ट नहीं दिखाता था. जितना ही पढ़ना या लिखना हो वो लड़के ही करते थे, ठीक है. तो इस स्टोरी में एक जो एग्जांपल है जो वही पढ़ेंगे. गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो कोई भी बच्चा का अगर वो स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ है, ठीक है. वहां से वो बहुत कुछ सीखता है, उससे कि डेवलप होना वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है. तो बात करते हैं एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन इंटर स्कूल एवरी ईयर. तो बहुत सारे बच्चे हैं कि दिन प्रतिदिन जो इंटर करते हैं एवरी ईयर. वी बिगन टू थिंक दैट इट इज नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल. तो हम आज के ज़माने में देखते हैं, आज के समय में तो ये तो बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है, कि हर बच्चे स्कूल जा रहे हैं. बट उस जमाने में इमेजिन करो कि जब स्कूल और लर्निंग कुड नॉट बी सीन आउट ऑफ बॉन्ड फॉर द नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द सम चिल्ड्रन. तो एक ऐसा भी जमाना था जहाँ पे डिफिकल्ट था कि सोचना भी कि वहाँ पर स्कूल में जाकर पढ़ सके या लिख सके. तो बट इन द पास्ट, जैसा कि पिछले पास्ट में द स्किल ऑफ द रीडिंग एंड राइटिंग वाज नॉन ओनली अ फ्यू, ठीक है, कुछ को ही कि पढ़ने या लिखने का अधिकार था, ठीक है, वो पढ़ पाते थे या लिख पाते थे. मोस्ट चिल्ड्रन जो कि लर्न द वर्क देयर फैमिली एंड एल्डर डिड. तो बहुत सारे बच्चे जो होते थे वो जो उसके फैमिली काम करते थे या उसके बड़े लोग वहाँ का काम करते थे, तो वही काम लोग चिल्ड्रन को करना पड़ता था. फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वाज वर्स, ठीक है, और लड़कियों लोग के लिए तो और सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब था, ठीक है. यहाँ पर तो बॉयज़ लोग को कुछ को पढ़ने के लिए भी आज़ादी मिल जाता था, ठीक है, और जो अगर कैपेबल है, ठीक है, तो वो पढ़ सकते थे. बट लड़कियों लोग की बात करें तो वो सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स था, खराब था.
इन कमिटी दैट taught son to read and write and daughter were not allowed to learn the alphabet, ठीक है। तो उस सोसाइटी में, उस कम्युनिटी में क्या था कि जो भी मतलब कि लड़के होते थे या बेटे होते थे, उन्हें पढ़ाया जाता था, लिखाया जाता था, पर जब बेटियों लोग की बात आए तो उनको अलाउ नहीं था कि तुम इवन द अल्फाबेट भी लर्न कर सको, सीख सको। इवन इन फैमिलीज वेयर स्किल लाइक पोएट्री, वीविंग एंड क्राफ्ट वेयर टॉट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर एंड वुमेन ओनली सीन एज द सपोर्टिव। यहाँ तक कि जो फैमिली में अदर स्किल जैसे कि पोएट्री बनाना, वीविंग करना, क्राफ्ट करना जो सिखाया जाता था ना, उसमें भी कंट्रीब्यूशन जो बेटियों लोग का होता था या महिलाओं का होता था, वो सिर्फ सपोर्टिव होता था, सपोर्टिव, ठीक है, सपोर्ट करना। जैसा कि एग्जांपल यहाँ पे बताया जाए, पोएट्री ट्रेड, ठीक है, पोएट्री ट्रेड में जैसे कि बात करें मड को, मतलब मिट्टी को कलेक्ट करना, फिर इसको प्रिपेयर करना, अर्थ फॉर द पॉट, ठीक है, कि उसको तो ये सब चीज जो कि सपोर्टिव है, उन्हें मतलब कि जो मेन जो कि ऑपरेट करना है, व्हील में ऑपरेट करना है, जैसे कि मिट्टी का बर्तन बनाना है, तो मिट्टी को कलेक्ट करो, फिर इसको बनाओ, फिर ठीक है उसको बना, तो पर जब मिट्टी का बर्तन बनाने की बात आता था तो वो सिर्फ और सिर्फ मतलब कि मैन का ही काम होता था, वो लड़की लोग को सिखाया नहीं जाता था, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। In the 19th century, many news idea about the education and learning emerged, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में बहुत सारे आइडिया एजुकेशन और लर्निंग का बहुत इमर्ज हुआ। स्कूल बिकम मोर कॉमन, तो स्कूल जो कि बहुत सारे कॉमन हो गए, मतलब कि मोर कॉमन, मतलब कि वहाँ और भी बच्चे जाने लगे, कम्युनिटीज एंड दैट नेवर लर्न एंड राइटिंग स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। तो कुछ ऐसे कम्युनिटी थे जो कि कभी मतलब कि रीडिंग और राइटिंग कभी मतलब लर्न नहीं किए थे, वो भी अपने बच्चों को मतलब कि स्कूल भेज रहे थे। बट देयर वाज ए लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल इवन देन। तो उस समय भी क्या हुआ, 19th सेंचुरी की शुरुआत में क्या हुआ, ये न्यू आइडिया जो था कि एजुकेशन और लर्निंग जो कि इमर्ज हुआ था सोसाइटी में, तो उस समय क्या हुआ कि ये धीरे धीरे क्या हुआ, कॉमन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। कम्युनिटी जो कम्युनिटी के लोग वो पढ़ने लिखने नहीं जानते थे, वो भी अपने बच्चे को स्कूल में भेजना स्टार्ट कर दिए। बट उस टाइम भी क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपोजिट खड़े हुए थे कि स्कूल लड़की लोग को स्कूल नहीं भेजना चाहिए या उनको पढ़ाना नहीं चाहिए। येट मैनी वुमेन एंड द मैन मेड एफर्ट टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स। तो उस समय बहुत सारी महिलाएं और जो मैन थे, उन्होंने एफर्ट लगाया जिससे कि लड़कियों लोग के लिए भी स्कूल खोला जा सके। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट। तो वुमेन भी थी, महिलाएं भी बहुत स्ट्रगल की कि वो लिख सके और पढ़ भी सके। यहाँ पर एक कहानी है, स्टोरी है रामाबाई की, ठीक है, जो कि सोन एबव द विथ हर डॉटर, अपनी बेटी के साथ थे। चैंपियन द कॉज ऑफ द वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है, तो उन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत ही काम किया। सी नेवर वेंट टू स्कूल बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट। तो वो जो थी रामाबाई, वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी, बट जो कि लिखना वो पढ़ना सीखी, वो अपने पेरेंट्स से ही सीखी। अब उसको टाइटल दिया गया था उस टाइम पंडिता, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही अनकॉमन था कि कोई भी लड़की ऐसी हो जो कि पढ़ सके या लिख सके उस टाइम पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल अचीवमेंट था, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छा अचीवमेंट था एक वुमेन के लिए, जो कि इस टाइप का नॉलेज के लिए अलाउ नहीं था, ठीक है ना। उस टाइम लड़कियों लोग को मतलब पढ़ना लिखना, ठीक है, खासकर संस्कृत नहीं बताया जाता था, अलाउ नहीं था। ही वेंट ऑन टू सेट अप मिशन इन द खेतगांव। तो उन्होंने एक मिशन खोला खेतगांव में नियर पुणे 1898 में, जहाँ पर जो भी मतलब कि विधवा महिलाएं थी, विडोज एंड पुअर वुमेन, उनको इनकरेज किया गया कि आप सिर्फ पढ़ो लिखो नहीं, बाकी आप इंडिपेंडेंट भी बनो, ठीक है, आप काम करके इंडिपेंडेंट बनो, ठीक है। दे वी आर टॉट अ वेराइटी ऑफ स्किल, उनको बहुत सारे स्किल्स बताया, जैसे कारपेंट्री हो गया, रनिंग प्लांटिंग प्रिंटिंग प्रेस हो गया, स्किल हो गया, ठीक है। तो देखो ये सब चीज जो थी महिलाएं तो करती थी पर सपोर्टिव काम करती थी, ठीक है, मेन काम नहीं करती थी उस टाइम के। जैसे कारपेंट्री हो गया, रनिंग और प्रिंटिंग प्रेस हो गया। तो आज के समय में देखें तो प्रिंटिंग प्रेस का बात करें तो वहाँ भी पिक्चर अगर दिमाग में रखें तो इस टाइम भी क्या होता है कि वो लड़कियों का ही पिक्चर आएगा, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस जो आज का में जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है, तो रमाबाई मिशन जो कि आज भी एक्टिव है, ठीक है।
तो एक एक्सपीरियंस जो कि सुंदरी दास देवी ने किया था, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, राज सुंदरी देवी। तो हु वाज बोर्न इन द वेस्ट बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल में जन्म ली थी, सम टू 200 ईयर अगो, ठीक है, 200 साल पहले। तो वो 60 ईयर के एज में उन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखा इन बंगला, ठीक है, बंगला लैंग्वेज में, जिसका टाइटल था अमर जीवन, ठीक है, जो कि इट इज फर्स्ट नॉन बायोग्राफी जो कि रिटर्न लिखा गया था इंडियन वुमेन में, ठीक है। एक पहला जो ऑटोबायोग्राफी जो लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था, वो था राज सुंदरी देवी, ठीक है। तो उस टाइम इंडियन वुमेन के द्वारा ये पहला ऑटोबायोग्राफी था। तो राज सुंदरी देवी जो कि हाउसवाइफ थी, फ्रॉम द रिच लैंड ओनर फैमिली से बिलोंग करती थी। एट दैट टाइम ये बिलीव किया जाता था कि जो भी महिलाएं वुमेन पढ़ लिख लेगी ना, वो क्या होगा, वो बैड लक ब्रिंग करेगी, लाएगी अपने हस्बैंड के लिए, और वो विडो हो जाएगी। वो जो महिलाएं, जो वुमेन पढ़ लिख जाएगी ना, तो वो अपने साथ बैड लक लाएगी, ठीक है, वो अपने हस्बैंड के लिए, और वो क्या हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी क्या हुआ, उसने पढ़ा और अपने आप को ये काबिल बना लिया कि वो लिख सके और लिख भी सके और पढ़ भी सके, बहुत ही सीक्रेट मैनर में, वेल आफ्टर हर मैरिज के, उसके मैरिज के बाद भी, ठीक है। यहाँ पर तो आई विल स्टार्ट वर्किंग एट डॉन, ठीक है, एंड आई वुड स्टिल be in the until beyond midnight. I had no rest in the between, and I was only 14-year old at that time, and I come to nurture a great longing। तो ये सब चीज़ है जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है, उस बायोग्राफी में क्या था। तो इसको आप पढ़ लेना। अब बात करते हैं, जैसा कि राज सुंदरी देवी, जो कि आप यहाँ पर स्टोरी आप पढ़ोगे तो समझ में पता चलेगा। वैसे ही रुकिया हुसैन, जो कि हु वेर नॉट अलाउड टू लर्न टू रीड एंड राइट, लार्ज नंबर ऑफ दी गर्ल्स अटेंड स्कूल इन इंडिया टुडे। तो आप देखो कि आज बहुत सारे मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि अटेंड कर रहे हैं इंडिया में, स्कूलिंग कर रहे हैं। इसके बावजूद भी क्या है कि बहुत सारे जो गर्ल्स जो है वो स्कूल छोड़ रही है, बहुत सारे ऐसे रीजन के लिए, जैसे कि वो गरीबी के कारण, इनएडिक्वेट स्कूलिंग फैसिलिटी, मतलब अच्छा सा नहीं मिल रहा है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, प्रोवाइडिंग इक्वल स्कूलिंग फैसिलिटी टू चिल्ड्रन फॉर ऑल कम्युनिटी एंड क्लास बैकग्राउंड एंड पर्टिकुलर गर्ल्स कंटिन्यू टू बी ए चैलेंज इन इंडिया। तो प्रोवाइड करना इक्वल स्कूलिंग फैसिलिटी, हर कोई को इक्वल फैसिलिटी स्कूल के लिए, चिल्ड्रन फ्रॉम द ऑल कम्युनिटी, हर कम्युनिटी से चिल्ड्रन, तो ये भी आज का क्या चैलेंज बना हुआ है इंडिया में, स्कूलिंग एंड द एजुकेशन टूडे। तो आज बात करें तो लड़के लड़कियां दोनों अटेंड कर रही है स्कूल लार्ज नंबर में। तो हम लोग क्या करते, अभी भी बात करते हैं, पर अभी भी डिफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा है एजुकेशन इन बॉयज एंड गर्ल्स। तो इंडिया में सेंसस, मतलब कि सेंसस होता है एवरी 10 ईयर, जिसमें कौन किया जाता है कि होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जितने भी पॉपुलेशन है कंट्री में, उसमें सभी का इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया, जैसे कि उनका एज क्या है, स्कूलिंग लाइफ क्या हो रहा है, वो कौन सा काम करते हैं एंड सो ऑन। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग मेजर करते हैं बहुत सारे ऐसे थिंग को, जैसे कि लाइक द नंबर ऑफ कितने लोग यहाँ इंडिया में जो कि पढ़े लिखे हैं, रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन, कितने रेशियो क्या क्या है मैन और वुमेन में, अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस की बात करें तो 40% जो कि लड़के थे एंड मैन जो कि 7 साल या 7 साल से ऊपर थे, वो पढ़े लिखे थे, ठीक है, एटलीस्ट वो अपना नाम भी लिख सकते थे। अब उसको कंपेयर करें लड़कियों लोग से, तो 15% जो कि गर्ल्स में थी या वो महिलाएं थी जो कि उस टाइम पढ़ लिख सकती थी। तो ये कंपेयर आप देखो तो 40% एंड 50% डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो बात करें अब सेंसस होता है 2011 में, उसमें ये फिगर देखा गया कि 82% जो कि लड़के और जो आदमी होते हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है, और वह लड़कियों लोग में देखा तो डिफरेंस आपको 65% जो कि वो लड़की लोग, लड़की या वुमेन जो होती है वो पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब कि प्रोपोर्शन जो है कि बोथ मैन एंड वुमेन का तो बढ़ा है, आदमी और महिलाएं लोग का प्रोपोर्शन बढ़ा है कि हाँ उन लोग वो पढ़ लिख सकते हैं। पर आप जब देखोगे डिफरेंसेस की, तो वो भी अभी भी डिफरेंसेस आपको दिख रहा है कि मैन मतलब कि लड़कों के मुताबिक मुताबिक लड़कियां का जो रेशियो है वो कम है पढ़ने लिखने में, लिटरेसी में।
तो ठीक है, यहाँ पर भाई द परसेंटेज ऑफ द मेल ग्रुपिंग स्टिल हायर, तो जितने भी मेल के ग्रुप हैं तो उनका अभी भी परसेंटेज जो है लिटरेसी का वो अभी भी हायर देन द फीमेल ग्रुप का। तो ये जो गैप है अभी भी हटा नहीं है, ठीक है, ये चीज है। यहाँ पर एवरेज एनुअल ड्रॉप आउट रेट इन स्कूल एजुकेशन, तो यहाँ पर बताया गया है कि स्कूल एजुकेशन में कितने ड्रॉप आउट करते हैं एनुअली, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि बॉयज एंड गर्ल्स जो कि लीव कर रहे हैं स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, खासकर द डिफरेंट सोशल ग्रुप लाइक द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अगर बात करें जनरल में तो बॉयज जो कि प्राइमरी स्कूल 1 to 5 जो कि 4.3% जो लड़के हैं वो प्राइमरी स्कूल में ही छोड़ देते हैं। लड़की की बात करें तो 3.88 और टोटल जो बात करें 4.13। अगर बात करें सिर्फ एक कम्युनिटी जो कि एससी है, तो अगर जनरली हम बात करें तो 4.46 एंड जो एसटी है वो 6.93। तो जनरली आप देखोगे जनरल है जो कि सबको मिलाकर है, तो उसमें जो ड्रॉप आउट स्कूल मतलब कि स्कूल छोड़ दे रहा है, ठीक है, फॉर द वेरियस मतलब कारण, जैसे कि गरीबी हो गया, ठीक है, या फिर वहाँ पर पढ़ने लिखने का फैसिलिटी नहीं है, ये सब जो चीज़ है उसमें जब प्राइमरी क्लास की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा 4.13। तो आप जब जनरल देखोगे तो उसमें कम है, और एससी और एसटी का जब देखोगे तो उसमें ज़्यादा बच्चे छोड़कर स्कूल जा रहे हैं। तो वैसे आप सेकेंडरी स्कूल 9 to 10 जब देखोगे तो 17.06 बच्चे जो कि ड्रॉप आउट कर रहे हैं, और बात करें एससी और एसटी का तो 19.36 और 24.68। तो यहाँ पर आप कंपेयर करोगे तो जनरल जो बच्चे होते हैं जो अदर कम्युनिटी के हैं एससी एसटी के छोड़कर, वो कंपेयर करें तो वो कम बच्चे हैं जो कि स्कूल छोड़ रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप आउट कर रहे हैं। बाकी एससी और एसटी का देखेंगे तो उससे परसेंटेज ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। अब बात करें वुमेन्स मूवमेंट की, तो वुमेन्स एंड गर्ल्स नाउ हैव राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। तो आज के ज़माने में देखोगे तो जितने भी वुमेन्स एंड गर्ल्स है तो उनको राइट है कि स्टडी कर सकते हो और स्कूल में जा सकते हो। देयर आर अदर स्टेयर लाइक लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन आर स्टिल हैज इम्प्रूव, ठीक है। तो अगर बात करें लीगल रिफॉर्म की, हेल्थ की, या वायलेंस जो कि महिलाओं के साथ होता है, तो उसमें देखिए कि इम्प्रूव हुआ है। दिस चेंजेस हैव नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। ये जो चेंजेस जो देख रहे हो, जो महिलाओं के सब की आज स्कूल जा रही है उनका हेल्थ पे देखे, या फिर जो वायलेंस होता है महिलाओं के साथ, ठीक है, घर में होता है चाहे बाहर में देखेंगे कि, ठीक है, तो ये सब चीज़ में इंप्रूवमेंट दिखी है। तो ये चेंजेस जो है ये ऑटोमेटिकली नहीं आया है, ठीक है, या फिर एक ऑटोमेटिक मतलब कि एक ही समय नहीं आ चुका, ठीक है। तो ये इसमें क्या वुमेन ने इंडिविजुअली पार्टिसिपेट किया है, कलेक्टिवली जैसे कि स्ट्रगल किया है कि ये सब चेंजेस सोसाइटी में आए। दिस स्ट्रगल इज कॉल्ड नॉन एज द वुमेन्स मूवमेंट। तो यही स्ट्रगल को क्या कहते हैं, वुमेन्स मूवमेंट के बाद जानते हैं। इंडिविजुअल वुमेन जो कि वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आर द पार्ट ऑफ द वुमेन। तो इंडिविजुअल वुमेन, एक वुमेन चाहे बहुत सारे वुमेन्स के ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, पार्ट ऑफ द कंट्री जो पार्ट लेते हैं मूवमेंट में। तो मैनी मैन सपोर्ट वुमेन, बहुत सारे आदमी भी होते हैं जो कि मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं महिलाओं के मूवमेंट में। द डाइवर्सिटी पेंशन एफर्ट ऑफ ऑल दोज इन्वॉल्व मेक इट वेरी वाइब्रेंट एंड मूवमेंट। तो बहुत सारा मतलब डाइवर्सिटी, बहुत सारे महिलाओं का अलग अलग रिलीजन होता होगा, अलग लैंग्वेज फॉलो करते होंगे, उनका पैसन होता होगा, एफर्ट होता होगा, तो ये सब मिलाकर जो मूवमेंट, जो वुमेन्स मूवमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरह का हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट स्ट्रेटजी जो कि यूज किया जाता है, जैसे कि अवेयरनेस फैलाना हो, ठीक है, बाय द पैम्पलेट बात कर, बाय द न्यूज़पेपर, या फिर डिस्क्रिमिनेशन से फाइट करना हो, जस्टिस प्राप्त करना हो, तो ये सब चीज़ जो है कि स्ट्रगल से उन्होंने प्राप्त किया है। अब बात करते हैं कंपेन की, तो कंपेन टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट। तो वुमेन्स मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि उन्होंने कैंपेन चलाया है कि जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन से कैसे डिस्क्रिमिनेशन से फाइट करना, या फिर वो वायलेंस होता है जो वुमेन के खिलाफ, तो ये सब चीज़ जो है तो वुमेन्स मूवमेंट का ही एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंपेन ऑल्सो हैव ऑल्सो लेड टू न्यू लॉ ब्रिंग पास, ठीक है, तो कंपेन चलाया जैसे गया जिससे कि न्यू लॉ को पास किया जाए। ए लॉ वाज मेड 2006 टू गिव वुमेन हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम। तो एक लॉ लाया गया था, ठीक है,
वुमेन के जो कि फेस करती फिजिकली या मेंटल वायलेंस, जो कि अपने घर में ही फेस करती है, तो उसके लॉ लाया गया, ठीक है, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एंड सम लीगल प्रोटेक्शन, जो कि महिलाओं लोग को दिया गया कि अगर कोई भी ऐसा मतलब कि वायलेंस या फिजिकली या मेंटली होता है तो महिलाएं जो है वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये इस लॉ से उनको मिल सकता है। तो ये चीज़ कहाँ से आया? ये चीज़ आया बाय द वुमेन्स मूवमेंट, जब महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया समाज में इक्वालिटी के लिए, तो ये चीज़ धीरे धीरे आया। Still effort made by the women's movement led the Supreme Court to formulate guidelines in 19 to protect women against sexual harassment। तो सिमिलरली जो कि मतलब एफर्ट लगाया था वुमेन्स मूवमेंट के द्वारा, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस को मतलब निकाला कि प्रोटेक्ट वुमेन्स, मतलब कि महिलाओं लोग को प्रोटेक्ट करना चाहिए सेक्सुअल हरासमेंट से एट द वर्क प्लेस, जो भी वर्क प्लेस में होता है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। इन 1980 जो कि फॉर एग्जांपल वुमेन्स ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट द डॉरी डेथ। तो वुमेन्स मतलब कि अलग अलग जगहों से कंट्री में लोग महिलाओं ने आवाज़ उठाया डॉरी डेथ, मतलब कि जो भी दहेज के चलते उनको जो भी महिलाओं लोग को मार दिया जाता था, उनके आवाज़ पे बहुत सारे ग्रुप में महिलाओं के ग्रुप ने आवाज़ उठाया। केसेस ऑफ योर ब्राइड बीइंग मर्डर बाय देयर इन लॉज एंड हस्बैंड, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस है जो कि यंग मतलब ब्राइड जो मतलब कि होती है उनको मार दिया जाता है फॉर द ग्रेडी एंड मोर डॉरी, मतलब कि ज़्यादा मतलब कि दहेज के चलते उनको मार दिया जाता है। तो वुमेन्स ग्रुप ने स्पोक आउट मतलब इसके बारे में बात किया अगेंस्ट द फेलियर ऑफ द ब्रिंग दिस चेंज केस टू जस्टिस, ठीक है। तो ये जो फेलियर जो आया है तो इसको जस्टिस के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया। दे कमिंग टू द स्ट्रीट एंड अप्रोचिंग द कोर्ट, तो वो सड़क पर उतरी और कोर्ट में गई और शेयरिंग इन्फॉर्मेशन और बाकी सबके साथ शेयर की। इवेंचुअली दिस बिकम द पब्लिक इशू, इसके बाद ये पब्लिक इशू बन जाता है, न्यूज़पेपर में आता है, सोसाइटी में आता है। एंड डॉरी लॉ चेंज द टू पनिश फैमिली हु सीक द डॉरी, तो एक डॉरी लॉ लाया जाता है जिससे कि जो भी फैमिली अगर डॉरी मतलब कि दहेज मांगता है तो उसको पनिश किया जाएगा। बहुत तरीक़ों से अवेयरनेस भी मतलब कि महिलाओं के प्रति लाया जाता है। वुमेन्स मूवमेंट जो कि कैंपेन करती है रेजिंग अवेयरनेस टू द अवेयरनेस ऑफ द वुमेन्स राइट इशू, दिस मैसेज विद द स्ट्रीट प्ले जैसे करती है, सॉन्ग होता है, पब्लिक मीटिंग। तो इस तरह से वो उन्होंने क्या करते हैं अवेयरनेस को फैलाती है समाज में। तो इसी तरह से ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। थैंक यू।